भ्रष्ट प्रशासन तोड़ा तेरी मरोड़, मुआवजा लेंगे 10 करोड़। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के एमपी मांडकी टोल पर जल और भूमि युद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट के एमपी मांडकी टोल पर जल और भूमि युद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन 13वें दिन भी जारी रहा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष व राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में हजारों किसानों के साथ आंदोलन चलाया जा रहा है। किसान नेता रमेश दलाल व किसानों ने नारा देते हुए कहा कि भ्रष्ट सरकार व प्रशासन तोड़ा तेरी मरोड़, मुआवजा लेंगे 10 करोड़ जब निकलेंगे रेल और रोड। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। आंदोलनरत किसानों की सुध नहीं लेना सरकार की दमनकारी नीतियों और मंशा को दर्शाता है। किसान नेता रमेश दलाल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को उनकी जमीन का 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, इसवाइल का पानी और 108 हिंदी भाषीय गांव पंजाब से हरियाणा को देने, क्षेत्र के विकास के लिए मेट्रो रेल सेवा का बादली खरखौदा मांडकी आसौदा तक विस्तार। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल, किसानों के मसीहा सर छोटूराम, कवि मेहर सिंह दहिया को भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को सरकार नहीं चाहती कि यह गांधीवादी तरीके से चले, इसीलिए किसानों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसान उग्र रूप लेता है तो सड़क बंद होंगी, रेल बंद होगी और एयरपोर्ट तक भी बंद किए जाएंगे। महिला शक्ति अब जाग चुकी है और किसान के आंदोलन को अपना समर्थन देकर सरकार को जगाने का काम कर रही है। इस अवसर पर रामकुमार मांडोठी, सतबीर दलाल, बीजे प्रधान, संतरा आसौदा, बबीता, सुनीता, संतोष, कृष्णा आसौदा, बाला बुपनिया, सरोज आसौदा, पूनम देवी, दर्शना बुपनिया, सरोज मांडोठी, पारो, चिराग, मयंक, अनीता देवी, सरस्वती, हंसराज दलाल, लाजवंती, इंद्रजीत, मास्टर रामकिशन, मंजीत, सत्य, इंद्रजीत, जोगेंद्र, बलजीत, कर्ण सिंह, राजबीर, परम पहलवान, सतीश कुमार, देवेंद्र, कैप्टन धीर सिंह, महावीर, मंजीत आदि हजारों किसान मौजूद रहे। धरती पुत्र 13 दिन से भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जल और भूमि युद्ध लड़ रहे हैं और वो इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि कौड़ियों के भाव जमीन ली जा रही है ऑर्बिट रेल में। किसानों को मुआवजा 10 करोड़ क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जमीन के भाव या 5 करोड़ से ज्यादा है और सरकार का नियम है 4 गुना मुआवजा मिलेगा तो वो तो 20 करोड़ से ज्यादा मिलना चाहिए। हम तो 10 ही मांग रहे, आधा मांग रहे। इसलिए आज हमने एक नारा दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से महिला शक्ति भी हमारे आंदोलन में आगे जुड़ गई है। ये भ्रष्टाचार के कारण जो अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन करके हमें मुआवजा कम दिया है, इसलिए आज यह नारा दिया गया है कि भ्रष्ट प्रशासन तोड़ा तेरी मरोड़ और मुआवजा लेंगे 10 करोड़। भ्रष्ट प्रशासन तोड़ा तेरी मरोड़, मुआवजा लेंगे 10 करोड़। और ये हाथ उठा करके इसका फैसला सब कर रहे। एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मिले तो क्या इस देश में कानून का पालन हो रहा है? जो हमें कानून का डंडा दिखाया जा रहा है। जब सरकार के अधिकारी मुआवजे के कानून को नहीं मानते, मुआवजा उचित नहीं दिया जो कानून में लिखा है, उदाहरण के रूप में ये जो रोड जा रहा है, हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है कि रोड के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के ऊपर दुगना मिलेगा, लेकिन दुगना इस रोड पर लगता हुआ नहीं दिया। जबकि पहले जो रोड में जमीन गई है एनएचआई में, वहां पर दुगना दिया इसी रोड का। या वो अफसर गलत है या आज वाला गलत है? इसमें धारा लगती है 166, कानून का उल्लंघन करने पे पब्लिक सर्वेंट पे, आईएएस आईपीएस अफसर पे, मंत्री मुख्यमंत्री पे धारा 166 लगती है। उसमें कई साल की सजा है। मैं कहता हूं कि जाग जाओ, वार्ता करो और इनका जो उचित मूल्य है वो दीजिए। एसवाईएल का पानी हरियाणा को दो, 108 हिंदी भाषी हरियाणा को दो। हमारे किसानों के मसीहा सर छोटूराम, हमारे वीर रस के रागनी के नायक जाट मेहर सिंह, चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल, इनको भारत रत्न की उपाधि मिले। और मेट्रो रेल का विस्तार बादली अपने आसौदा मांडोठी और खरखौदा तक होना चाहिए। जो विकास के काम वो करते नहीं। हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, विकास वो अच्छी बात है,
लेकिन आप धक्का डाल के किसानों की जमीन नहीं ले सकते, आप कोड़ियों के भाव नहीं ले सकते। हमारा मुआवजा आपको 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ देना पड़ेगा। रमेश जी, आप अपनी राजनीति तो नहीं चमका रहे। क्या रमेश दलाल ने आज तक राजनीति की है? उसने आज तक 55 से ज्यादा आंदोलन लड़े, वो सारे समाज के हित में थे। और यदि उनसे राजनीति चमकती तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं होता, रमेश दलाल होता। तो आंदोलन से राजनीति नहीं चमकती, नुकसान होते हैं। क्योंकि सभी पार्टियों के खिलाफ तो मैंने आंदोलन लड़े। भाई भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के खिलाफ मैंने जेल भरो आंदोलन चलाया। मुख्यमंत्री के खिलाफ उसकी ट्रैक्टर यात्रा के पहले ट्रैक्टर यात्रा निकाली। मैं सब मुख्यमंत्रियों से लड़ता रहता हूं जनहित में, तो मैं सबका दुश्मन हूं। तो राजनीति चमकती नहीं, राजनीति खत्म होती है। लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि किसानों के लिए, जो गरीब लोग हैं, उनका सहारा बनने के लिए मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो मैं 16 साल की उम्र से आज 61.5 साल का हो गया, जो मैं देता आ रहा हूं पिछले लगभग 45 साल से, वो जारी रखूंगा। आपका धरना जारी है, सरकार क्यों नहीं सूद ले रही, क्या कारण है? सरकार इसलिए सूद नहीं ले रही कि इस रेल कॉरिडोर में पहली बार प्राइवेट कंपनियां, एक तो अंबानी है, एक और शामिल कर रखा है, वो तो नेट पे भी है। तो यहां पर अंबानी ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी। वो हमें उचित मुआवजा दे दिया तो उनको जमीन सस्ते में नहीं मिलेगी। तो अंबानी को कई लाख करोड़ का फायदा करवाने की योजना है। और 2 किलोमीटर दोनों तरफ रोड के और राष्ट्रीय जितने भी राजमार्ग हैं और रेल मार्ग है, उन पे जमीन लेने का 24 घंटे में वो हरियाणा विधानसभा में कानून बना दिया है। तो वो चाह रहे हैं कि कम से कम अंबानी को जमीन देनी है तो उस कानून को रखना होगा। और हम कह रहे हैं कि अंबानी को जमीन नहीं जाएगी, उस कानून को हम तोड़वा करके रहेंगे, रद्द करवा करके रहेंगे। इसलिए सरकार के और हमारे बीच में टकराव है। सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है और मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, इसलिए नहीं दे रही।